सिविल लाइन स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में शुक्रवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को लेकर बड़ा बयान दिया है। बसपा की रैली को लेकर सपा द्वारा की जा रही बयानबाजी पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि बसपा प्रदेश की राजनीति में एक प्रमुख दल रही है। मायावती जी 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और मान्यवर कांशीराम जी की पुण्यतिथि पर उनका एक बड़ा आयोजन हुआ है। जनता ने भाजपा को जनादेश दिया है और हमारी सरकार बिना भेदभाव के प्रदेश की जनता के लिए काम कर रही है। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मायावती जी ने कुछ आरोप लगाए हैं, उनका जवाब सपा को देना चाहिए। वहीं रामपुर में आजम खान और अखिलेश यादव की मुलाकात पर भी उन्होंने तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा कि आजम खान और अखिलेश यादव जी के जो संबंध हैं, उनके बारे में सब लोग जानते हैं। सपा का रुख आजम खान को लेकर हमेशा जगजाहिर रहा है। उनके कुछ प्रश्न रहे होंगे, ये उनका निजी मामला है, इसे राजनीतिक दृष्टि से ना देखा जाए, ये सपा का आंतरिक विषय है। इसके साथ ही उन्होंने सपा पर हमला बोलते हुए कहा, जहां तक अखिलेश यादव द्वारा रैली को लेकर लगाए गए आरोपों की बात है तो सबको पता है, सपा ने कई बार बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं। मायावती और अखिलेश यादव की जनसभाएं भी एक साथ हुई हैं, लेकिन हमारा बसपा से कोई गठबंधन नहीं है। तंत्र में सबको अपनी विचारधारा के आधार पर अपनी बातचीत जनता के बीच में रखने का अधिकार है। बहुजन समाजवादी पार्टी प्रमुख दल उत्तर प्रदेश की राजनीति में रही है और मायावती जी 4 बार राज्य की मुख्यमंत्री रही। उन्होंने मान्यवर कांशीराम जी की पुण्यतिथि पर एक बड़ा आयोजन किया है और मैं यही कहूंगा कि कोई भी राजनीतिक दल वो अपनी बात अपनी विचारधारा के आधार पर समाज में रखने का अधिकार है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, हम लोग सरकार में है, जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया है और हम लोग बगैर किसी भेदभाव के उत्तर प्रदेश के 40 करोड़ लोगों के विकास के लिए योगी जी की सरकार काम कर रही है। उन्होंने कुछ आरोप लगाए हैं तो उन आरोपों का जवाब समाजवादी पार्टी को देना चाहिए, लेकिन हमारी सरकार, योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार बगैर किसी भेदभाव के सबका साथ सबका विकास के फार्मूले के आधार पर हम लोग देश की और प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश यादव अभी रामपुर आए थे, 2 घंटे आजम खान से अकेले में बात की है। इसे आप किस नजर देखते हैं, ऐसा देखते हैं? अब अखिलेश यादव जी का आजम खान जी का जो भी संबंध उनका है, वो संबंधों के बारे में सब लोग जानते हैं। समाजवादी पार्टी का विषय आजम खान के बारे में जो रहे हैं वो भी जग जाए। उनके मन के कुछ प्रश्न रहे होंगे, उनके कुछ विषय रहे होंगे, ये उनका निजी मामला है, उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है और उस आंतरिक मामले को राजनीतिक दृष्टि से न देखा जाए। मेरा केवल इतना कहना है कि ये समाजवादी पार्टी का आपसी विषय है और आजम खां के, समाजवादी पार्टी के या अखिलेश जी के जो विषय है वो निश्चित रूप से पार्टी के अंदर उन विषयों को सुलझाने का, समाधान करने का प्रयास करेंगे। अखिलेश यादव अभी कह रहे हैं कि साथ का सब जो बसपा के साथ है, लगातार जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का अगर अनुभव आप देखेंगे, राजनीतिक अनुभव, कई बार वो बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़े। मायावती जी की और अखिलेश यादव जी की सार्वजनिक सभाएं भी एक मंच से हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा पर चलने वाला संगठन है। हमारा कभी कोई बसपा से गठबंधन नहीं। हाँ, ये निश्चित रूप से हमारा जो संकल्प है, हमारा जो कमिटमेंट है, देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने हमें चुना है, तो हम अपने कमिटमेंट को, अपने संकल्पों को पूरा कर रहे हैं और सबको साथ लेकर चल के का जो संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उस संकल्प को हम सब लोग मिलकर पूरा कर रहे हैं। पड़ोसी राज्य बिहार में चुनाव के लिए जाने के लिए लेकिन जो वहाँ गठबंधन है उसमें वोट जो उनका जो मतलब सीटों को बंटवारे को लेकर जो घमासान मचा गया, किस तरह देखते हैं? लोकतंत्र में अब सब एक पार्टी तो है नहीं, एक गठबंधन का हिस्सा है, एनडीए गठबंधन है, महागठबंधन। हमारे साथ जो गठबंधन के साथी हैं वो लंबे समय से हमारे साथ,
हमारे साथ वो लोकसभा का चुनाव भी हमारे साथ ही लड़े। तो निश्चित रूप से संगठन के सभी सहयोगी हमारे साथी आपस में मिल बैठकर पूरी ताकत के साथ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और एक बार पुनः भारत एनडीए को बिहार की जनता का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि निश्चित रूप से अभी बिहार की जनता जो आज से 20 साल पहले जो जंगल राज था, जिस प्रकार के जातीय दंगे होते थे, जातीय हिंसा होती थी और बिहार पूरी तरह से बिहार की कानून व्यवस्था चौपट हो गई थी। रोजाना दंगे होते थे, नरसंहार होते थे और उस जंगल राज को बिहार की जनता भूली नहीं है। पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, आज बदलता हुआ बिहार और एक विकसित बिहार हम सबके सामने है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकारी योजनाएं हैं, उस सरकारी योजनाओं में बहुत बड़ा धनराशि, बहुत बड़ा सहयोग बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार ने भी किया है। तो मुझे विश्वास है कि एनडीए के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर एक बार पुनः सरकार बनाए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर घर में शराब की फोटोग्राफ हर घर में अब निश्चित रूप से चुनाव है, चुनाव में इन लोगों को इस प्रकार के बयानबाजी करके जनता को गुमराह करने में महारत हासिल है। लेकिन चुनाव के बाद इनके वादों का क्या होता है? कांग्रेस पार्टी ने अभी आपने देखा होगा कर्नाटक में, हिमाचल में, तेलंगाना में जो वायदे किए थे, आप उसका पूरा डाटा निकलवाओ, उस पर कोई काम ही नहीं हुआ। जनता को गुमराह करके वोट प्राप्त करने वाले लोग हैं। लेकिन हमारी सरकारों में जो जो कमिटमेंट हमारी पार्टी ने एनडीए ने किए हैं, हम सब लोग उसे पूरा करते हैं।